हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विंग्स-ए-कुरान। आप लोग जानते हैं हम आपके साथ एक बैक टू बैक कंसिस्टेंट सीरीज़ चला रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जहाँ पे वी आर मेकिंग श्योर कि सेक्शन वाइज सेक्शन हम आपके साथ सारे टॉपिक्स डील कर सके और सारे क्वेश्चंस की आपके साथ एक रिविजन हो जाए। इसका मोटिव क्या है? टू फोल्ड। एक तो आपको फॉर्मेट पता चल जाएगा, कैसे क्वेश्चंस रेपिटेटिव हो रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और ये एक अच्छा मीडियम है आई वुड से रिविजन का। ठीक है, कभी कभी हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज होते हैं एंड इट्स बेटर कि एक मीडियम हमारे पास मिले एंड वी रिवाइज इट। बिफोर गोइंग फर्दर मैं आपको एक रिमाइंडर दिला दूं, वी हैव आवर ओन यूट्यूब चैनल विंग्स-ए-कुरान। आप लोग जानते हैं एंड आप फॉलो भी करते हैं, सब्सक्राइब करिए इसको। यहाँ पे यू विल सी एंड आई कीप ऑन रिपीटिंग, जब भी हमारी जो ये प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे ये टॉप पे जो वीडियोस है जेके SSB ओरिएंटेड, यहाँ पे आपको सब सेक्शन वाइज सेक्शन अलग अलग सब चीज़ें मिलेंगी। इंग्लिश अलग है, कंप्यूटर अलग है, सब कुछ अलग मिलेगा। जो अभी हमारी रीसेंट चल रही है मैं आपको एक बार दिखा दूँ, उसमें जैसे क्विक टिप्स जैसे इंग्लिश के हैं, देन उससे पहले कंप्यूटर ओरिएंटेड हैं। आज मैं जो आपके साथ करूँगी वो JNK ओरिएंटेड है। ऑल्सो आप लोग कभी कभी हमें कॉमन सेक्शन पे पूछते हैं रिगार्डिंग कब एग्ज़ाम्स होंगे, कौन सा एग्ज़ाम में क्या नोटिफिकेशन आई है। जब भी हमें कोई नोटिफिकेशन मिलती है या कोई न्यूज़ शेयर होती है, वी मेक श्योर टू डिस्कस इट व्यू। ये हमारी कल की वीडियो है, इस पर क्लिक करिए एंड ये वीडियो देखिए। इससे पुराने भी आप जब जाएंगे वीडियो पार्ट में, यू विल सी कैसे जेके SSB एग्ज़ाम कैलेंडर के रिलेटेड न्यूज़ आई है एंड वी हैव शेयर्ड इट विद यू। वैसे ही यू विल कीप ऑन फाइंडिंग सच ट्रिक्स। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, let's start. Which of the following statement is false with reference to Indus Water Treaty 1960? A permanent Indus Commission should be created consisting of officials from India and Pakistan to implement and manage the objectives of the Indus Water Treaty. All the waters of the western river shall be available for the unrestricted use of India except as otherwise expressly provided in the treaty. Pandit Jawaharlal Nehru and Muhammad Ayub Khan signed this treaty for complete and satisfactory utilization of the waters of the Indus system of rivers. Pakistan shall have the unrestricted use of all waters originating from sources other than the eastern rivers which are delivered by Pakistan into the Ravi or Satluj. अब इसमें बताइए, you can pause it if you want, फॉल्स क्या है? नाउ वी नो इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया पाकिस्तान के बीच में लाइक इट सेड 1960 में हुई है और ये नेहरू और अयूब खान के बीच में ही हुई थी। ओके, मैं आपको इसमें क्रिस्प पॉइंट बता देती हूँ। इस ट्रीटी ने डिस्क्राइब किया था कैसे हाउ वाटर फ्रॉम द 6 रिवर्स ऑफ इंडस रिवर सिस्टम कैसे वो शेयर होंगे बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ईस्टर्न रिवर्स, एज यू नो द मैप ऑफ JNK कैसा है, ईस्टर्न रिवर्स जो है वो ऑफकोर्स इंडिया के पास एंड वेस्टर्न पाकिस्तान के पास। ईस्टर्न रिवर्स में आपकी रवि, बियास और सतलुज है, अनरिस्ट्रिक्टेड यूज। नाउ लेट मी रीड अ इम्पॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम द इंडस वाटर ट्रीटी, आप ध्यान से सुनिए। इट एलोकेटेड द 3 वेस्टर्न रिवर्स इंडस, चेनाब एंड झेलम टू किसको? पाकिस्तान। इंडस, चेनाब एंड झेलम फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड यूज barring, ध्यान से, the word is barring certain non-consumptive agricultural and domestic uses by India and the 3 eastern rivers जैसे मैंने आपको पहले मेंशन किया, रवि, बियास एंड सतलुज, ये इंडिया को अलोकेट हुए थे फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड यूसेज, अनरिस्ट्रिक्टेड। तो अब अगर आज के टाइम पे जब हम न्यूज़ देखते हैं, हम लोग जब इसका परसेंटेज में बात करते हैं, वी ऑलवेज से कि 80% ऑफ द शेयर पाकिस्तान और 20% इंडिया के पास रहता है। अब कौन कितना यूज़ कर रहा है, इट विल ऑलवेज रिमेन अ कंट्रोवर्सी और ये हमेशा कंट्रोवर्शियल में जाता है। बट फॉर द टाइम बीइंग इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी का इसमें फॉल्स क्या है? द फॉल्स स्टेटमेंट हेयर इज डी, अनरिस्ट्रिक्टेड, ये वाला पार्ट आपका फॉल्स है। लाइक आई मेंशन, जो मैंने आपको पॉइंट मेंशन किया उसके हिसाब से दिस पॉइंट इज रॉन्ग, बाकी सब करेक्ट है। An archaeological site excavated by Archaeological Survey of India during 1976-77 containing the remains of the Indus Valley civilization in the state of Jammu and Kashmir is,
अब इन शॉर्ट आपको 76-77 के टाइम पे जो ये एक्सकवेशन हुई थी उस टाइम का आपको बताना है ये कौन सी जगह पे हुई थी। करेक्ट आंसर इसका क्या रहेगा, बताइए इसका आंसर क्या है? गुफक्राल, मार्टन, मांडा, मालपुर। करेक्ट आंसर इसका है मांडा। ओके, ये ऑफ कोर्स हम सबको पता है ये कहाँ पे है, जम्मू डिवीजन में है। 76-77 में हुए थे बाय मिस्टर JP जोशी। ओके, और इट कंटेन्स द ruins or remains of Indus Valley civilization. This palace is an example of medieval Tibetan architecture that once served as a regal residence of the Namgyal dynasty. Important है ये for J&K history and now is a popular tourist destination in Jammu and Kashmir. Identify the palace from the following option. कौन से पैलेस की यहाँ पे बात कर रहे हैं जो ये नामग्याल डायनेस्टी का रेजिडेंस था? हरिनिवास पैलेस, अमर महल पैलेस, ले पैलेस, शेरगढ़ी पैलेस। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका करेक्ट आंसर है लेह पैलेस। ओके, कब बना था ये? इसको अच्छा लेट मी जस्ट मेंशन इट, दिस इज ऑल्सो नोन एज लाचेन पलकर। आप प्रोनाउंस अलग तरीके से भी कर सकते हैं, पैलेस। ठीक है, कब कंस्ट्रक्ट हुआ थे? 1600 में बाय सेंगी नामग्याल। और 19th सेंचुरी में जब ऑफकोर्स डोगरा रूलर्स ओवरटुक इट, 19th सेंचुरी से ये अबंडेंट है। बट अब सुनने में आया है और इसकी न्यूज़ भी थी कि जो ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दे हैव स्टार्टेड रिस्टोरिंग इट। ठीक है, बाकी के जो दो आपके हैं हरिनिवास पैलेस और अमर महल पैलेस, मुझे पहली बात तो ये बताइए इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, लास्ट में जो है शेरगढ़ी पैलेस, ये आपका कहाँ पे आ जाता है? श्रीनगर में। Who among the following personalities born in Pagwal village of Jammu popularized the art of tabla playing all over the world? बहुत फेमस पर्सनैलिटी है। इनफैक्ट आपको एक लिस्ट बनानी चाहिए या टेबल, जो मेरा फेवरेट वर्ड है इस पूरे वीडियोस में, मैंने 60 के 60 वीडियोस में टेबल वर्ड यूज़ किया है। लिस्ट बनाइए फेमस पर्सनालिटीज़ ऑफ JNK, जम्मू का अलग बना सकते हैं, कश्मीर का अलग बना सकते हैं। उसमें आप लिखिए जम्मू के कौन कौन से फेमस पर्सनालिटी है और कौन से प्रोफेशन में है। उमादत्त शर्मा, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, उस्ताद अल्लाह रखा खान, D पंडित विष्णु शर्मा। द करेक्ट आंसर है कौन है? ये C उस्ताद अल्लाह रखा खान, सांबा साइड से थे, बॉर्न 1919, वन ऑफ द फेमस, वेरी वेरी फेमस तबला प्लेयर, और इन्हें बहुत जगह परफॉर्म किया है एंड विद इंटरनेशनल आर्टिस्ट ऑल्सो। पद्मश्री से निवाजे गए थे एंड ही पास्ड अवे इन 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग कश्मीरी सिंगर्स वॉज कन्फर्ड विद पद्मश्री इन 2002 and संगीत अकादमी अवार्ड इन 2013? बोथ आर प्रेस्टिजियस अवार्ड। अब कौन थे ये? रूपा भवानी, हबा खातून, राज बेगम, गुलाम अहमद महजूर। द करेक्ट इज राज बेगम। ठीक है, शी स्टार्टेड एज अ वेडिंग सिंगर। आपको पता ही होगा कश्मीरी वेडिंग में कितने सिंगर्स फेमस हो जाते हैं एंड सच गुड क्वालिटी सिंगर्स। शी वॉज ऑल्सो कॉल्ड नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर, ऑल्सो आशा भोसले ऑफ कश्मीर। अब इमेजिन इनका इमेज क्या थी। Pakaldul Dam is a 1000 MW megawatt hydroelectric power project located at which of the following places in Jammu and Kashmir? अब बताइए कौन सी जगह पे है ये? द्रंगदूरन विलेज ऑफ किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, वारिका विलेज ऑफ बारामूला डिस्ट्रिक्ट, चंदवा विलेज ऑफ रियासी डिस्ट्रिक्ट, अलजी विलेज ऑफ लेह डिस्ट्रिक्ट। इसका आंसर क्या है बताइए? ए। ये लोकेटेड कहाँ पे है? मारूसुंदर रिवर। मारूसुंदर रिवर ये किसकी मेन ट्रिब्यूटरी है? चिनाब की। ओके, और किश्तवाड़ के पास है। ये कब कंस्ट्रक्ट हुआ था? इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी 2018 में एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जुलाई या मिड 2025 तक ये कंप्लीट हो जाए एंड इट इज़ गोइंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट। Golf tourism is one of the main attraction in the state of Jammu and Kashmir.
Which of the following option is an international standard 118 hole golf course located at Sidra? Now guys, मेरा मोटिव इस वीडियो का था, मैंने मिक्स क्वेश्चंस लाए हैं. आई वांटेड कि JNK ओरिएंटेड एक ही वीडियो रहे. ठीक है, कल भी मैं कुछ ऐसे ही क्वेश्चन लाऊंगी, वो मिक्स रहेंगे. कुछ आपको हिस्ट्री के दिखेंगे, कुछ ऐसे ही रैंडम जैसे गोल्फ कोर्स का पूछ लिया या कुछ पैलेस का पूछ लिया. दिस वॉज अ मोटिव बिहाइंड इट. बट JNK ओरिएंटेड कल को आपको पता चलेगा, ये एक ही वीडियो में मिलेगा. ओके, बताइए आप लोग गए हैं इस फेमस जगह पे, आपने देखी है बहुत ही सुंदर पिक्चर्स क्यू जिसको बोलते हैं, पिक्चर्स क्यू व्यू है इसका. त्रिकुटा हिल्स एक साइड से है, बहू फोर्ट एक साइड से दिखता है, मुबारक मंडी पैलेस एक साइड से दिखता है, अमर पैलेस एक साइड से दिखता है. सो इमेजिन वहाँ पे हवा कितनी अच्छी होगी और व्यू कितना अच्छा होगा. ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर इज जम्मू तवी गोल्फ कोर्स. डोंट गेट कंफ्यूज विद रॉयल स्प्रिंग्स, क्योंकि वो आपका कश्मीर में आ जाता है. Gulf of Corpses is a name given to the deepest section of which of the following lakes in Jammu and Kashmir? Corpses usually लाशों को बोला जाता है. Unfortunately, ये कौन से लेक को उसके डीपेस्ट सेक्शन पार्ट को बोला जाता है? वुलर लेक, डल लेक, मनसबल लेक, सत्सर लेक. द करेक्ट इज वुलर लेक. यहाँ पे बहुत इंसिडेंट्स हुए हैं एंड कुछ बोटमैन भी बोलते हैं कि जब एक्सेसिव या हार्श विंड्स रहती हैं तो ड्राउनिंग इंसिडेंट हुए हैं. सो बॉडीज वॉश्ड अप हो जाती हैं, इसलिए इसको गल्फ ऑफ कॉर्प्सेस भी कहा जाता है. क्या आप मुझे इसका हिंदी या जो भी इसका लोकल नेम हो बता सकते हैं? क्या है, जो कश्मीर के हैं वो मुझे बता सकते हैं आप लोग उसको वहाँ पे क्या बोलते हैं, ये भी पता होना चाहिए. Which of the following statements is incorrect with reference to the standstill agreement in relation to the state of Jammu and Kashmir? Now we know जो standstill agreement था, standstill agreement की जब हम बात करते हैं, many people I have heard over time they get confused with instrument of accession. That is different. ये standstill agreement पहले था because here जो states थी, princely states थी, they wanted कि वो ना इंडिया जाए ना वो पाकिस्तान जाए. But let's just focus to Jammu and Kashmir right now. The monarch of Jammu and Kashmir, Maharaja Hari Singh, proposed this agreement to India and Pakistan on 12th August 1947. Pakistan accepted the agreement for the continuance of the existing arrangements, pending settlement of details and formal execution. India gave its consent to this agreement and Jammu and Kashmir was allowed to remain independent. India did not agree to the offer and advised the Maharaja to send his authorized representative to Delhi for discussion on the offer. Incorrect इसमें क्या है? It is very easy. C option. Please understand, India ने कभी consent नहीं दिया था for to remain independent कि जम्मू एंड कश्मीर independent रहे. पहले से ही they wanted कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट बने. But then we know what was history and what happened in October 1947. Which of the following road tunnels in Jammu and Kashmir is attributed to be Asia's longest bi-directional highway tunnels, inaugurated by Prime Minister Narendra Modi in April 2017? बहुत फेमस है ये. अभी कुछ देर पहले भी मैंने एक वीडियो की थी एंड उसमें आई हैड मेंशन अबाउट दिस टनल और ये रिपीट होता रहता है. जवाहर टनल, नंदनी टनल, बनिहाल काजीकुंड रोड टनल, चेनानी नशरी टनल. द करेक्ट ऑफ कोर्स इज डी. ये आज के टाइम पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी कहा जाता है एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट रोड टनल, NH44. सो दीज वर द क्वेश्चंस फॉर टुडे एंड make sure that you guys keep on sharing the video. We'll come back with more such videos. Thank you.